बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दूसरी जमातों को देकर पीटीआई को इन मखसूस नशिस्तों से, जो कि पीटीआई का हक बनता है क्योंकि वो सबसे बड़ी सियासी जमात है और सबसे बड़ी उसकी सबसे ज़्यादा सीटें उसकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इंसाफ का एक और कत्ल, जो अदालतें ही इंसाफ देने से कासर हैं, उनके आप क्या कहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 13 जजेस थे, 13 में से एक जज ने बैठने से इनकार किया, तो जस्टिस मीज़ुद्दीन ने 12 जजों के साथ ही प्रोसीडिंग जारी रखने पर बजीद रहे और खामन खान की कोई बात ना सुनी गई। और उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का 12 जुलाई का जो फैसला था कि ये मखसूस नशिस्तें जो है वे पीटीआई को दी जाएं, उसको कालादम करार देते हुए जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, वो सारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीपीपी और नून लीग और जेयूआई को देने का फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का वह बरकरार रखा। कितने अफसोस की बात है कि इंसाफ की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत में भी इंसाफ नहीं हो सका, जो कि आइन की पासदारी उनका हक है और आइन की तशरीह उनका हक है, आइन के ऊपर अमल दरामद कराना उनका हक है। लेकिन आज जो फैसला आया वो बहुत अफसोसनाक है। 8 फरवरी को पीटीआई एक बड़ी एक्सपीरियंस के साथ एक बड़ा वोट लेकर सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई, लेकिन 9 फरवरी को फॉर्म 47 के ज़रिए उनसे ये नशिस्तें छीन ली गई। स्टैब्लिशमेंट ने अपना भरपूर किरदार अदा किया और जितनी भी धांधली हो सकती थी की सबसे बड़ी धांधली करके फॉर्म 47 के ज़रिए, हालांकि पीटीआई के कैंडिडेट्स जो थे उनके पास फॉर्म 45 मौजूद थे कि हम ये सीटें जीत चुके हैं, लेकिन वो बदमाशी की गई। और जिस तरह बदमाशी के ज़रिए पाकिस्तान को चलाया जा रहा है पिछले 3 साल से, डंडे के ज़ोर पर कि हम ही फैसला साज हैं, जो फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। इसी तरह अदालतों को भी कंप्रोमाइज़ किया गया, जजेस भी कंप्रोमाइज़ हो गए और पीटीआई जो जीती हुई नशिस्तें थी वो उनसे छीन ली गई और बहुत थोड़ी सीटों के साथ उसको पार्लियामेंट के अंदर लाया गया। हालांकि पीटीआई 1/3 मेजॉरिटी से जीत चुकी थी, लेकिन फॉर्म 47 के ज़रिए जो निसाब का कत्ल किया गया, जिस तरीके से फॉर्म 47 को यूज़ कर जैली फॉर्म 47 बनाकर जो नशिस्तें थी वो नून लीग को दी गई कि हुकूमत उनकी बनवानी थी और कुछ पीपीपी को भी दी गई। और जब बात आई जो इंसाफ के तौर पर जो पीटीआई का हक बनता था कि रिजर्व सीटें उनको दी जाएं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी और फिर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केस चला, जो कि 12 जुलाई में फैसला आया कि ये नशिस्तें जो हैं वह पीटीआई का हक बनती है। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि आज का दिन था और बड़ी तेज़ी के साथ उसको मनवाने की कोशिश की गई और आज एक घिनौना फैसला आया। तारीख के अंदर एक स्याह बाब, एक स्याह दिन के तौर पर यह स्याह फैसला आज आया कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को उसकी जो मखसूस नशिस्तें उनका हक बनता है उनसे महरूम कर दिया गया। और वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अपने चहेते जो फॉर्म 47 के ज़रिए लाए गए थे वो पीपल पार्टी और नून लीग को और जेयूआई को दे दी जाएंगी। अफसोस, सद अफसोस। यही कहूँगा, इंसाफ का आज कत्ल हो गया, एक दफ़ा फिर कत्ल हो गया। जस्टिस मीज़ुद्दीन आपको तारीख याद रखेगी कि आपने जिस तरीके से ये फैसले दिए हैं, और आज के फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दूंगा मैं और यही कहूँगा कि
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप बार बार इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं और इंसाफ की धज्जियां बिखेर रहे हैं, आइन की पामाली हो रही है। कुछ तो ख्याल करें, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के आइन का सोचें। जो इमरान खान सबसे बड़ी जमात का सरबराह है उसको रिहा करें, उसका सोचें, उसके सीरान का सोचें, उसके करिंदों का सोचो जिनको आपने जेलू मुकदमा में जो है वो दाल के जेलों के अंदर रखा हुआ है। बजाय से कि इमरान खान की जमानत जो कि 5 मिनट की बात है उसको जल्दी में लगाकर और उनको जमानत दी जाए, बुशरा बीबी, इमरान खान और तमाम असीरान को रिहाई दिया जाए। उनको केस आप लगाते नहीं हैं और इस तरह के जो केसेस हैं जिनको आपके ऊपर प्रेशर है और आप कंप्रोमाइज़ है और आप जल्दी में फैसले देने के चक्कर में है, ये जो आप फैसले दे रहे हैं ये नामंजूर है। हम इनको किसी सूरत कबूल नहीं करते। हम आपके इन फैसलों को रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ये जो प्रेशराइज हो के कंप्रोमाइज़ हो के फैसले दे रहे हैं, ये फैसले तारीखी तौर पर याद रखे जाएंगे कि ये स्याह फैसले थे। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान उसके आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।